योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को मंडलवार समीक्षा करके 15 मई तक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। इसी को लेकर प्राइम न्यूज ने आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से खास बातचीत की। योगी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक थी और बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, नितिन अग्रवाल जी। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके विभाग का भी जो एक प्रस्ताव वो पास हुआ। सर, कौन सा प्रस्ताव आपके विभाग का था जो पास हुआ, जिससे कितना आम जनता को राहत मिलेगी? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लोग आज लेके गए थे। एक HPLC ग्रेड का अल्कोहल होता है जो अभी तक हमारे देश में नहीं बनता है। ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ये जो अल्कोहल है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। जैसे केमिस्ट्री की लैब्स हैं, जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उस लैब में वो परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी उस अल्कोहल को इस्तेमाल करती हैं दवाइयाँ बनाने में। तो अभी तक ये पूरा का पूरा जो अल्कोहल था ये चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। हमारे देश में क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं बना था, इसलिए हमारे प्रदेश में इसलिए हम लोग इसको नहीं उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। हम लोग इस बार उसके रूल्स को हमने बनाया और उस रूल्स को हम लोग लेकर गए कैबिनेट में कि उसको अगर कैबिनेट में पास किया तो फिर हम लोग उसका उत्पादन अपने प्रदेश में ही कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसको ही लेके गए थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें हरी झंडी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में केवल 50 लाख बल्क लीटर की खपत होती है उसकी, और अगर हम देश की बात करें तो करीब 1 करोड़ बल्क लीटर की खपत है उसकी, जो हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती जा रही है। तो हमारा एक पहला प्रदेश होगा पूरे देश में जो इसका उत्पादन करेगा। उनके रूल्स को हम बनाया है हमने। राजस्व भी हम लोग की प्राप्ति होगी, उससे प्रदेश को राजस्व भी मिलेगा। और जो इम्पोर्ट जो हम करते थे उससे जो राजस्व का नुकसान होता था, जो फॉरेन करेंसी का नुकसान होता था, उससे भी हम बचा जाएगा। सर, एक और दिशा निर्देश है कि अब आप लोगों को मंडलवार इसी हफ्ते से जाना है क्षेत्र में और रिपोर्ट जो है 15 मई तक देनी है। कैसे जाएंगे, क्या खाका है और कैसे रिपोर्ट बनेगी? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स की अध्यक्षता में टीम गठित करी है। उसकी अभी पूरी डिटेल्स हम लोग को बाद में मिलेंगी, लेकिन उन्होंने हर कैबिनेट मिनिस्टर को एक मंडल आवंटित किया है कि वो अपनी टीम के साथ उस मंडल में जाएंगे। वहाँ पे सभी अधिकारियों के संग बैठक करेंगे, जितनी भी केंद्र की प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे, जो कार्यक्रम चलना है ग्राउंड लेवल पे जाके उसका भौतिक परीक्षण भी करेंगे, और साथ ही साथ संगठन के लोगों के साथ बैठक करके क्या समन्वय है, कैसे है, अधिकारी कैसा, वो एक फीडबैक, पूरा एक जनपद का और पूरे मंडल का फीडबैक लेकर उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जिससे एक जैसे सरकार जनता के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सरकार जनता के बीच में जाए। गांव में चौपाले भी लगानी है हम लोग को, जाके टीम्स को गांव के लोगों से पूछना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना क्रियान्वयन हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। यानी कि सरकार अब जनता के द्वार जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं आएगी। यही विजन है हमारे प्रदेश के मुखिया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अब सरकार जनता के बीच में जाएगी, जनता के द्वार जाएगी, जनता सरकार के बीच पास नहीं आएगी। बिल्कुल, ये थे नितिन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एथेनॉल जो चीन से खरीदा जाता था अब उसको कैबिनेट की हरी झंडी मिली। अब उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश में जो एथेनॉल का उत्पादन करेगा। दूसरा, अब सरकार जो है वो जनता के द्वार जाएगी, ना कि जनता सरकार के द्वार आएगी। और कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या योगी सरकार का माना जा रहा है। पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।